मूवी के स्टार्ट में हमें मार्कस नामी एक आर्मी अफसर दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी छुट्टियां 3 महीने और डिले हो गई हैं। उसकी वाइफ जो उसकी बेटी को छोड़ने स्कूल जा रही होती है, जिसका साइकिल कल रात गुम हो गया है। जब वो गाड़ी में बैठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी भी ख़राब है। तो उसकी बेटी जो पहले से ही गुस्से में थे और ज़्यादा गुस्से होती है। फिर वो दोनों ट्रेन पर जाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हमें लेनर्ड और ऑटो नामी दो रिसर्चर दिखाए जाते हैं जो 43 वीक्स में सिर्फ ये रिसर्च कर पाए थे कि अमीर लोग महंगी गाड़ियाँ लेते हैं और गरीब लोग सस्ती गाड़ियाँ लेते हैं। इसके बाद उन दोनों को जॉब से निकाल दिया जाता है। अगले सीन में ऑटो हमें ट्रेन में दिखाया जाता है जहां वो एक टैटू वाले अजीब आदमी को देखता है जो उसे गैंगस्टर दिखाई देता है, और एक ऐसे आदमी को देखता है जो अपना पूरा सैंडविच और ड्रिंक डस्टबिन में फेंककर उसी स्टेशन से उतर जाता है। उसी स्टेशन पर मैथी और उसकी माँ ट्रेन पर सवार होते, तो ऑटो मैथी की माँ को अपनी सीट दे देता है। इसके फ़ौरन बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो औरत मारी जाती है, और दूसरी तरफ तो उसको उसकी बीवी के मरने की खबर दी जाती है। तो वो फ़ौरन अपने शहर वापस लौट आता है, जहाँ वो सीधा अस्पताल जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी बीवी की डेड बॉडी देखने के काबिल नहीं है। तो वो आदमी ज़िद करता है, जिसकी बिना पर उसे डेड बॉडी देखने की इजाज़त दे दी जाती है। अगले सीन में ऑटो हमें अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ उसे टीवी से पता चलता है कि टैटू वाला आदमी ईगल था जो जस्टिस ऑफ राइटर के अगेंस्ट गवाही देने वाला था। फिर अगले सीन में मार्कस हमें चर्च में दिखाया जाता है, जहां उसकी बीवी की आखिरी रस्मात थी। फिर इसके बाद वो दोनों बाप बेटी घर लौटते हैं, और रात में मैथी को नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसका बाप उसे सुलाता है। तब हमें पता चलता है कि मार्कस गॉड पर बिलीव नहीं करता। वो अपनी बेटी को बताता है, यहाँ हर किसी ने मरना है और हमें उन्हें भूलना चाहिए, वरना हम जी नहीं पाएंगे। इसके बाद जब वो अकेला बैठा था तो ऑटो अपने दोस्त लेनर के साथ उसके घर आता है। ऑटो मार्कस को बताता है कि उसकी बीवी का मरना एक एक्सीडेंट नहीं था। फिर वो उससे पूछता है कि आप बाइकर गैंग के मेंबर जॉन ईगल को जानते हैं। तो वो उन्हें अपने घर के साथ वाले वेयर हाउस में ले जाता है, जहां ऑटो मार्कस को ईगल की मेडिकल रिपोर्ट, उसके बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड, फ़ोन रिपोर्ट और टेक्स्ट मैसेज दिखाता है। तो मार्कस उनसे पूछता है कि ये एक्सीडेंट कैसे नहीं था। तो वो ऑटो से बताता है कि वो ईगल असूल पसंद आदमी है और वो एक बीमारी ओसिटी में मुब्तला था, जो कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो रहा है। इसीलिए वो दरवाजे के पास वाली खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठता था, और ये सब लॉर्ड ऑफ जस्टिस को पता था। और वह शख्स उसी स्टेशन पर उतर गया था जहां से आपकी वाइफ और आपकी बेटी सवार हुई थी। मार्कस उनसे पूछता है, वहां तो और भी लोग उतरे थे। तो ऑटो से जवाब देता है कि उस आदमी ने पूरा जूस और पूरा सैंडविच वहीं डस्टबिन में फेंक दिया था, और ये आदमी पिछली रात ओस्टरपोर्ट स्टेशन पर नजर आया था, जहां एक खाली ट्रेन खड़ी हुई थी और वहां कोई भी जा सकता था, और यही ट्रेन हादसे की वजह बनी है। मार्कस उनसे पूछता है कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए। तो ऑटो उसे बताता है कि हम 3 बार गए हैं, मगर उन्होंने इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर वो मार्कस को सैंडविच वाले आदमी की तस्वीरें देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर इस आदमी का हमें पता चल जाए तो हम ये केस सॉल्व कर सकते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि फेस रिकॉग्नाइज करने वालों के साथ उनकी बनती नहीं है, इसीलिए उसे ही ये काम करना होगा। अगले दिन मार्कस अपनी बेटी मैथी को लेकर अस्पताल जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आप दोनों शॉक फेज से गुजर रहे हैं, जिसकी बिना पर हम आपको थेरेपी देंगे। तो मार्कस उन्हें ये बोलकर मना कर देता है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। रात में जब मैथी देर से घर लौटती है तो उसका बाप उस पर गुस्से से चिल्लाता है। तो मैथी का दोस्त सीरियस उसके बाप को कहता है कि आप इस पर चिल्लाएं मत, क्योंकि ये अभी डिप्रेशन में है। तो मार्कस उस लड़के को थप्पड़ मार देता है और वो लड़का गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मैथी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। जब मार्कस उसके कमरे के दरवाजे के पास जाता है तो तब उसे पता चलता है कि वो लड़का इसका बॉयफ्रेंड था,
अगले दिन ऑटो और लेनर्ट एमेंथेलर के घर पिज़्ज़ा लेकर जाते हैं। वो उनसे नाराज़ था मगर पिज़्ज़ा देखकर दरवाज़ा खोल देता है। तो वो उन्हें इस आदमी का बायोडाटा देता है। उसका नाम हारून था और वो डेंटिकल लैब में टेक्नीशियन था जो कि इस तस्वीर से 91% मैच करता था। फिर वो उन्हें एक और आदमी का बायोडाटा ढूंढ कर देता है जो इस तस्वीर से 96% मैच करता था और ऑटो इसे देखकर कहता है यही वो आदमी। तो मार्कस उसे अपना बॉयफ्रेंड को लंच पर बुलाने का कहता है ताकि वो इससे माफ़ी भी मांगे और उसके लिए कुछ खाने को भी बुलाए। तो उसकी बेटी ये कहकर चली जाती है कि वो उससे पूछेगी। कुछ देर बाद ऑटो और लेनर्ट एमेंथेलन को लेकर मार्कस के घर आते हैं और उसे लेकर उसके वेयर हाउस में चले जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसका नाम पेल ओलिसन है। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो ट्रेन के हर पार्ट्स के बारे में जानता है और उसका भाई कर्ट है जो राइटर ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट है। फिर वो सब ओलिसन के घर जाते हैं ताकि वो उसका रिएक्शन देख सकें। जब मार्कस ओलिसन के दरवाजे पर जाता है तो वो उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि वो अभी मसरूफ़ है, आप यहाँ से चले जाओ। मगर जब मार्कस जिद करता है तो ओलिसन मार्कस पर गन पॉइंट कर देता है और मार्कस गुस्से में आकर ओलिसन की जान ले लेता है। फिर वो तीनों मिलकर ओलिसन की लाश को ठिकाने लगाते हैं और लेनर्ट उसके जिस्म से फिंगरप्रिंट ख़त्म करता है। लेनर्ट वहाँ एक और लड़के को भी देखता है। फिर इसके बाद वो तीनों मार्कस को उसके घर छोड़ते हैं। जब मार्कस अपने घर जाता है तो मैथी और उसका दोस्त सीरियस पहले से ही घर में मौजूद थे। तो मार्कस उसे सॉरी कहता है और सीरियस उसे कहता है कि मुझे पता है आप डिप्रेस हैं, कोई बात नहीं। बाद में सीरियस उसे कहता है कि आप दोनों को चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं ताकि आपका डिप्रेशन कम हो सके और वो उन्हें अपनी माँ के पास जाने का मशवरा देता है क्योंकि उसकी माँ भी साइकियाट्रिस्ट है। बाद में मार्कस टीवी पर एक खबर देखता है कि जस्टिस ऑफ राइटर का प्रेसिडेंट अपने खिलाफ गवाही ना होने की वजह से बरी हो गया है। तो तब मार्कस उन तीनों को बुलाता है और कर्ट के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का कहता है। लेनर्ट उससे पूछता है कि तुम ये क्यों चाहते हो, तो मार्कस उसे बताता है वो उससे बदला लेना चाहता है। तो वो तीनों ये काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। मार्कस उन तीनों को कहता है कि आप इंफॉर्मेशन लाओ और बाकी मैं खुद देख लूँगा। जब वो सब वेयर हाउस से निकल रहे होते हैं तो मैथी भी अपने दोस्त सीरियस के साथ घर वापस लौट रही होती है। तो वो ऑटो को देख लेती है और अपने बाप से पूछती है कि ये यहाँ क्या करने हैं। तो मार्कस मैथी को बताता है कि ऑटो उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है और हम उसे बता रहे हैं कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। फिर अगले सीन में कर्ट दिखाया जाता है जिसने उस लड़के को पकड़ लिया था जो उस वक्त ओलिसन के घर में मौजूद था। वो उससे पूछता है कि उसने किसी को देखा, तो वो बताता है कि उसने एक आदमी को देखा जो एक नाम पुकार रहा था और वो नाम था एमेंथेलर। फिर मार्कस एमेंथेलर का सामान लेकर वेयर हाउस में आता है जहाँ पर एमेंथेलर उसको देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मेरे सामान से पीछे हट जाओ। और उसका सामान पूरा ना होने की वजह से वो लेनर्ट और ऑटो पर भी गुस्सा होता है और वो तीनों उसको बाकी सामान लेने उसके घर जाते हैं। जब वो एमेंथेलर के घर पहुंचते हैं तो कर्ट के लोग उनका पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उन्हें देखते ही उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो मार्कस गुस्से से उन सब लोगों को मार डालता है और उस लड़के को छोड़ देता है जिसने उन्हें ये बताया था और उसे अपने साथ वेयर हाउस में ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाते हैं और उसका फ़ोन रास्ते में फेंक देते हैं ताकि कोई उनका पीछा ना करे। जब वो वापस पहुंचते हैं तो एमेंथेलर मार्कस को कहता है कि अब वो हमारे पीछे हैं तो हमें भी हथियार चलाना सिखाओ ताकि हम अपनी हिफाजत कर सकें। तो मार्कस राज़ी हो जाता है और उन्हें कहता है कि कर्ट के बारे में पूरी मालूमात इकट्ठी करो और उसके गैंग के मेंबर के बारे में भी मालूमात इकट्ठी करो। अगले दिन एमेंथेलर उन्हें गैंग के सब मेंबर्स के बारे में बताता है कि हमें इन सब को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हम पर अटैक किया है। और मार्कस उन्हें बताता है कि अब वो होशियार हो गए हैं
और अब कर्ट को मारना मुश्किल होगा, तो वो उसे मारने का प्लान तैयार करते हैं। और अगले सीन में मार्कस इन तीनों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो अकेला उन्हें ख़त्म नहीं कर सकता था। मार्कस एमन थैलर पर बहुत हैरान था, क्योंकि उसने गन बहुत जल्दी असेंबल कर ली थी। और दूसरी तरफ कर्ट को भी इन तीनों का पता चल चुका था और वो भी इन्हें तलाश करना शुरू कर देता है। फिर उन्हें पता चलता है कि कर्ट अपने 7 साथियों के साथ नूलर की दावत पर जाएगा और 7 बजे वहां मौजूद होगा। फिर वो 12 लोग हो जाएंगे। एमन उससे कहता है कि तुम अकेले उन्हें नहीं संभाल पाओगे, तो क्या वो तुम्हारे साथ आ जाए। तो मार्कस उसे अपने साथ लेता है और एमन थैलर लेनर्ड को भी अपने, और वो तीनों कर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। अगले सीन में वो तीनों कर्ट की ताक में होटल के बाहर बैठे हुए थे। जैसे ही कर्ट बाहर आता है, वो देखते हैं कि कर्ट के पास साथ कुछ लड़कियां हैं, इसलिए वो रुक जाते हैं। मगर जैसे ही कर्ट कार में सवार होता है, तो एमन थैलर और मार्कस उस कार पर अटैक कर देते हैं और उस कार में मौजूद 4 लोगों को कत्ल कर देते हैं। एमन थैलर ने एक बंदे को मार दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। तो मार्कस उसे बताता है कि तुमने गलत नहीं किया, उन्होंने कई जिंदगियां बर्बाद की थी और पहली बार जान लेना मुश्किल होता है। फिर लर्नर रेडियो को चलाता है ताकि उसे अच्छा लगे। अगले सीन में वो लड़का लेनर्ड को अपने बारे में बताता है कि उसकी माँ के 7 बच्चे थे और उसकी माँ ने एक बच्चा बेच दिया और वो पहल उसे लेकर जर्मनी आ गया और यहाँ उससे काम करवाता था। वो लड़का लेनर्ड को बताता है कि जिस दिन आपने इसे कत्ल किया, उससे एक दिन पहले ही ये वापस लौटा था। ये बात सुनकर लेनर्ड को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने बेगुनाह को कत्ल कर दिया है। और फिर दूसरी तरफ हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दूसरा शख्स, जिसे वो कातिल समझते थे, अपने शहर इजिप्ट में पहुंच गया था। जब मार्कस ये बात सुनता है, तो उसे पता चलता है कि उसने कई बेगुनाहों की जान ली है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने बात का सारा सामान तोड़ देता है और ख़ुद भी बहुत ज़ख्मी हो जाता है। ऑटो आकर उसे पकड़ता है और उसे दिलासा देता है। और दूसरी तरफ कर्ट सीरियस तक पहुंच चुका होता है, क्योंकि सीरियस ने ऑटो और मैथी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। उसे देखकर वो सीरियस तक पहुंच चुका था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब मार्कस और ऑटो इकट्ठे बैठे होते हैं। तो ऑटो से कहता है कि तुम्हें अब सेंसिबल होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एक बेटी है जिसके लिए भी तुम्हें जीना है। दरअसल उसकी बेटी उसके दूर होने की वजह से भी काफ़ी डिप्रेस्ड थी। फिर ऑटो उधर से उठकर खाने के टेबल पर आता है, तो वहाँ से उनके घर पर फायरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि कर्ट वहाँ पहुँच चुका था। मार्कस अपनी बेटी को उसके कमरे में भेज देता है और जो भी उसके घर में आता है उसे मार देता है। कर्ट मैथी के कमरे में जाता है और उसे लेकर बाहर वापस चला जाता है। मार्कस को जब ये बात पता चलती है, तो वो कर्ट के कहने पर बाहर जाता है और उसके कहने पर अपनी गन नीचे फेंक कर नीचे बैठने ही लगता है। तो कर्ट उसे मारने का हुक्म दे देता है। इसी लम्हे मार्कस के चारों दोस्त उन पर गन के साथ हमला कर देते हैं और कर्ट के अलावा बाकी तमाम लोगों को मार देते हैं और कर्ट को मार्कस खुद बाद में मार देता है। और अगले सीन में उन सब को क्रिसमस मनाते हुए देखा जा सकता है और इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। हमारी मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और शेयर करें।